हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये अभी जो टाइम है वो शाम का हो रहा है। हाँ, और हाँ, पहले सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ब्लॉग आगे बढ़ाऊँ उससे पहले अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो रहा है और मैं जो है मेरे आंटी हैं उनके यहाँ गई हूँ। और शायद आपने अगर पिछला ब्लॉग देखा हो तो उसके आगे का है ये। तो यहाँ कुछ बर्तन थे, वो उनके यहाँ से कुछ ना कुछ आता रहता है, तो उनके बर्तन थे जो खाली हो गए, मैं देने गई थी नीचे। और फिर हम लोगों में डिस्कशन चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो इस वजह से चल रहा है कि भाई साड़ी में गर्मी कम लगती है, सूट में ज़्यादा लगती है। तो यही सब हम लोगों को गर्मी को लेकर डिस्कशन चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस ये देने के बाद में हम जो है बाहर निकल गए, मैं और डुगू। और बस यहाँ पर जो है हम सब लेडीज़ों की मीटिंग चल रही है, तो गप्पे सप्पे मार लेते हैं शाम के टाइम पे नीचे निकल के, क्योंकि घर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि हम लोगों में यहाँ पर राजस्थान में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हम लोगों को। तो देखो डुगू है साइड में अपने पापा के पास है, जो वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं साइड में, और यहाँ पर हम सब गप्पे मार रहे हैं। और अब आ जाइए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मॉर्निंग का टाइम है नेक्स्ट डे का। तो ये मैंने एक शाम का और नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का मैंने ऐड करके ये ब्लॉग बनाया है। तो यहाँ पे जो है सुबह सुबह नाश्ते में हम लोगों में पोहे ज़्यादा बनते हैं। एक्चुअल में क्या है कि पोहे ही हैं जो जल्दी से बन जाते हैं नाश्ते में, और मतलब काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन ये होता है कि इंस्टेंटली हम इतना टाइम होता नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि बच्चा रहता है ना, इस वजह से। तो पोहे जो है मेरे हस्बैंड को पसंद भी है, तो ऐसे पराठे वराठे भी बना लो या कुछ ऐसा बना लो, लेकिन जल्दी से जैसे हम लोग क्या करते हैं पोहे बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं पोहे बन रहे हैं, जिसमें मूंगफली वगैरह सब कुछ डाल के बना रहे हैं। तो इसमें आधी हेल्प जो है मेरे हस्बैंड ने करी है, और आधी जो है मैं अभी इसको मिला रही हूँ अच्छे से, क्योंकि वो कहे मेरे से नहीं मिलेगा, आप मिला दो अच्छे से, क्योंकि बाहर गिर जाता है। जेंट्स तो जेंट्स ही रहते हैं ना, लेडीज़ रहती है इस मामले में। तो बस मैंने थोड़ा सा कटोरी में अलग निकाल लिया डुगू के लिए। और ये देखिए हम लोगों की चल रही है नाश्ता पार्टी सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ पर डुगू और मैं और शर्मा जी जो हैं तीनों बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और मौका ये मिलता है तो मैक्सिमम टाइम हम लोग साथ ही करते हैं। क्या होता है कि जॉब पे चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, तब तो वो होता है। और ये मेरे को ना हम लोगों में थोड़ा सा ना वो चल रहा है आर्ग्यूमेंट, किस बात पे बता दो, पोहों की बात पे। कि वो बोलते हैं नहीं मैं अच्छा बनाता हूँ, मैंने कहा नहीं आप तो रहने दो। फिर वो कह रहे हैं, मैंने कहा मैं भी अच्छा बनाती हूँ, नहीं 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 तुम्हें इतना अच्छे से नहीं आते हैं ऐसे। तो ये हम लोगों में डिस्कशन चल रहा है। फिर बस थोड़ी देर बाद में मेरे जो आंटी हैं उनकी बेटी है, तो वो अभी क्या पार्लर का काम सीख रही है। तो उन्होंने कहा हम लोगों में डिस्कशन हुआ था कि भाई थ्रेडिंग वगैरह के लिए। मैंने कहा मेरा छोटा बच्चा है तो मैं पार्लर नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी आपके घर पे और मैं बना दूँगी। तो देखिए यहाँ पर वो दीदी आई हैं और मेरे यहाँ जो है वो बना रही हैं थ्रेडिंग। अब इस बीच में भी देखो हमारे डुगू जी, मतलब आप सोच सकते हो कि मैं कैसे जा सकती हूँ पार्लर, नहीं जा सकती ना। आपको पता ही है, अगर आपने पिछले मेरे ब्लॉग जितने भी देखे हैं ना, तो उनमें आपको समझ जाएंगे कि कितनी हार्ड ड्यूटी रहती है। बच्चा मेरा रहता भी नहीं किसी के कैसे हो आप पास। सब। आई होप आप अच्छे हैं। मैं हूँ रेनू और मेरे रेनू फिजी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, आप भूल जाते हो जनरली, है ना। तो अभी जो है काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद मेरा बेटा जो है अभी सो रहा है, और काफ़ी सारा काम जो है ऐसे पेंडिंग ही पड़ा है, बहुत सारा। ये देखिए मेरे रूम की क्या हालत हो रही है। सारा सोफ़ा है जो वो भरा पड़ा है, तो उस पर अच्छे से बिखरा पड़ा है। उधर बेड भी अच्छे से पूरा जो है फैला पड़ा है। किचन भी मेरा ऐसे ही गंदा हो रहा है अभी, मतलब कि सब कुछ फैला पड़ा है। ये देखिए सब कुछ इतना गंदा हो रहा है अभी। तो टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि बेटे जी हमारे रह नहीं रहे थे, तो अब वो रह रहे हैं। तो अभी चलो काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जी किचन से। तो किचन में जो है कल शर्मा जी जो है सब्जियां लेके आए हैं अपने दोस्त के यहाँ से। तो पहले उसकी छटनी कर ले, उनके खेत में लगती है, तो उनके खेत में लगती है तो वो लेके आए हैं, उनको दिए हैं। मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं।
तो उनका दोस्त है, तो उनकी खेत में लगती है, तो उन्होंने दी है, तो लेके आए हैं। तो फिर चलो काम पे लग जाए, डुगू उठे उससे पहले शुरू हो जाओ। तो बस यहाँ जो है मैं छटनी कर रही हूँ सब्जियों की, उनको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। तो मैं देख लो साइड में मैंने वॉश कर ली है, और अब मैं लगी हूँ थोड़ा सा किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन काफ़ी बिखर जाता है। और सुबह के बाद में मुझे टाइम भी नहीं मिला पोहे वगैरह बनाने के बाद में। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इतनी अच्छी वाली गर्मी है, क्योंकि मुझे लगभग 12-1 बज जाते हैं ऐसे। फिर बाद में यहाँ पर क्या है, मेरे हस्बैंड ने 1 दिन से ज़्यादा हो गया था बादाम भिगोए हुए, तो वो रखे थे, तो कोई खाया नहीं, तो मैं सोचा मैं ही खा लेती हूँ, नहीं तो ये ख़राब जाएंगे, मतलब स्मेल आने लग जाएगी। क्योंकि मॉर्निंग में सुबह ध्यान नहीं दिया और 12-1 बज गए, मैंने बताया ना आपको 1 के लगभग कुछ बच गया था। तो मैंने 2-4 तो खा लिए थे, 2-4 मैंने प्लेट में निकाल के रख दिए थे, उसमें किशमिश भी थी। तो मैंने कहा चलो बाद में घूमते घूमते खा लेंगे। तो यहाँ पर बस मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और किचन को क्लीन करने के बाद में मैं रूम के अंदर आई, जहाँ पर मैं जो क्या बोलते हैं कपड़े जो कपड़े हैं शर्मा जी के, वो उन्होंने खुद नहीं धो लिए थे सुबह, क्योंकि मेरे पास डुगू था, इस वजह से बोले कि मैं जल्दी से धो देता हूँ। तो उनके सूख चुके थे सुबह तक, मैं उतार के ले आई और उनके समेट दिए मैंने कपड़े। और फिर जो बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने बाद में डाल दिए। देखो आप देख भी रहे हो कितनी तेज़ कड़ाके की धूप है, और मैं फटाफट, डुगू इस टाइम पे सो गया था, तो मैंने कहा चलो फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सफाई के ही लग रही हूँ, एक्स्ट्रा काम जो है घर का वही। और ये होने के बाद में मैं जा रही हूँ किचन में। यहाँ पर अब मेरा मतलब कि टाइम हो गया आटा वाटा लगाने का, और इतनी अच्छी वाली गर्मी से परेशान हूँ। नहीं कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और आप देख रहे हो कि हम एक छोटा सा धामा रखते हैं, तो उसमें आटा लगाते हैं, परात वगैरह में बिखरता है। और हम 2 ही लोग हैं, एक डुगू है, तो वो तो चलो छोटा सा, ये क्या खाता है, इतना ही खाता है वो तो हम लोगों को इतना ही आटा की ज़रूरत होती है। तो दो जनों को तो हम लोग छोटा सा धामा रखते हैं, तो हम इसे धामा बोलते हैं। तो इसी में लगा लेते हैं और जल्दी लग जाता है और बिखरता नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और उसके बाद में जैसे मैंने आटा लगा दिया, तो मैं सोचा चलो मिर्ची काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मिर्चियों को लंबा लंबा काट रही हूँ, छोटा छोटा काटने में टाइम लगता, मैं पता ना जितना भी हो सकता है मैं टाइम बचाती हूँ, क्योंकि जब तक बेटे जी सोते हैं हमारे, तो इस वजह से यही रहता है कि भाई वो सोते रहे तब तक ही मैं सारा काम कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं मिर्चियों को लंबा लंबा काट रही हूँ, और बच रही हूँ कि मेरे हाथ में मिर्च ना लगे, क्योंकि अगर मेरे हाथ में मिर्च लगी तो डुगू को भी लगने का डर रहता है ना। तो इसलिए मैं दूर से थोड़ा सा हाथ को ऐसे बोलते ना अधर अधर रख के ही काट रही हूँ, बस इसी वजह से, क्योंकि बच्चे को लगने का बहुत डर रहता है। अब क्या करें, घर के काम रहते हैं, तो आपको मिर्ची वगैरह हाथ देने ही पड़ते हैं। अब वो मैंने बताया ना मिर्ची लेके आ गए थे, इनके दोस्त के, शर्मा जी के दोस्त के यहाँ से मिर्ची आ गई थी खेत के लिए। अब उनको वेस्ट तो नहीं कर सकते, पूरी मतलब ये टोकरी भरी हुई आ गई थी, तो क्या करते। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मिर्ची और टमाटर डाल के ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। तो मैंने बस इनको फटाफट काट रही हूँ। और आप बताइएगा आपको कैसी लगती है। मैं तो कम ही खाती हूँ, मैंने बताया ना, मैं इसलिए नहीं खा पाती हूँ। अच्छी लगती है, लेकिन मैं ज़्यादा तेल मसाला मिर्च मसाला नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को नुकसान करता है और मुझे भी इतना सूट नहीं करता है। लेकिन सब्ज़ी कोई थी नहीं, तो उस टाइम पे मैंने कहा इंस्टेंटली ये मिर्च ही है जो बन जाएगी। तो बस इसी वजह से मैं जो है मिर्च काट रही हूँ, और सब्ज़ी भी नहीं थी इस वजह से। तो जब नहीं होती है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है, पेट तो भरना ही होता है ना, इस वजह से। लाई भी नहीं थी, और तो क्या है। तो जब नहीं होती है घर पे लाई हुई, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकती हूँ कि मैं जा सकती हूँ। तो बस फिर मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में जीरा तड़का है, और बस इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सौंफ डालनी है, जीरा डालना है, और ये सब डाल के मैं इन मिर्चियों को छोंक दूँगी। तेल गरम हो चुका है अच्छे से, जीरा भी पक रहा है। तो बस इसको मैंने बंद करा। अगर आप देख रहे हो तो इसमें लाइट नहीं जल रही, क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि गर्म में छोंक देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका रीज़न है कि पूरा छोंक जो है पूरे घर के अंदर हो जाता है, और बच्चा है छोटा तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं धीरे बंद करके ही छोंक देती हूँ, चाहे गैस पे बनाओ, चाहे इलेक्ट्रिकल चूल्हे पे बनाओ, इंडक्शन जो है इस पर बनाओ, किसी पे भी बनाओ, लेकिन मैं बंद करके ही देती हूँ मैक्सिमम टाइम। तो मैंने चालू कर लिया है, और यहाँ पे मैंने मिर्ची छोंक दी है। तो मिर्ची बन रही है, तब तक मैं ऐसी रोटी स्टार्ट करी। डुगू उठ गया, और डुगू उठने के बाद उसको गोदी में लेना पड़ा, और उसको लेके ही मतलब पहले पानी पिलाया, और फिर बस उसी को लेके ही रोटी मुझे ऐसे सेकनी पड़ी। बड़ी समस्या आ रही थी उस टाइम पे मुझे रोटी सेकने में, क्योंकि डुगू जो है उठ गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब
खाना तो बनाना ही था। तो बस डुगू को बैठाया मैंने स्लैब पे कि बैठ जा बेटा, पानी पी लिया है, अब बैठ जा, रोटी बना देते हैं। बस ऐसे करके मैं रोटी बना रही थी भाई दोस्तों, सच्ची में बता रही हूँ। डर भी लग रहा था, बीच बीच में संभाल भी रही थी बेटे को कि कहीं इसको मतलब कि लग ना जाए, इस वजह से बात कर रही थी ये सब। तो बस सब्ज़ी जो है मेरी मिर्ची की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली मेरा काम हो गया पूरा, खाना वाना बन गया है, सब्ज़ी भी बन गई है और डुगू जी भी उठ गया। मेरी हालत देखो पसीने से। तो बस मैं कूलर के पास आई हूँ हवा खाने के लिए। देखो तो बस हवा खा लेते हैं दोपहर के लगभग। एक घड़ी पे तो बिलीव किया है मत करा करो, एक घड़ी रुक रुक के चलती है, कभी चल जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी चल जाती है। इसको चेक कराएंगे, टाइम मिलेगा तब थोड़ा सा। अभी लॉकडाउन से दुकानें बंद थी और कुछ भी। हाँ बेटी, हाँ हाँ हाँ, चलो बाय कर दो सबको, बाय करो। बस 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 बेटी बाय कर दो, बस बाय कर दो बेटा, बाय। अभी रोने लग गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा नहीं लगता है दोस्तों इसका, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन करता है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।